हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी। बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 7 और इस पाठ का नाम है वर्षा। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बादल कैसे बनते हैं और वे किस प्रकार वर्षा करते हैं। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। छुट्टियों में निखिल अपने नाना जी के घर जाता था। वह अपने ममेरे भाई बहनों के साथ खूब मौज मस्ती करता था। आप लोग भी जाते होंगे छुट्टियों में अपने कज़न्स के साथ, अपने जो आपके भाई बहन होते होंगे, चचेरे भाई बहन, ममेरे या और भी कोई भाई बहन, तो आप लोग छुट्टियों में खूब मज़े करते होंगे ना। तो ऐसे ही यह भी खूब मज़े कर रहा था, छुट्टियों में मौज मस्ती करता था। इनके खेल में निखिल के ममेरे भाई के दोस्त भी सम्मिलित हो जाते थे और उनके दूसरे जो फ्रेंड्स होते थे, दूसरे दोस्त, वो भी आ जाते थे और सब मिलके खूब मौज मस्ती क्या करते थे। सभी बच्चे मिलकर खूब उधम मचाते थे। एक दिन सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तभी आकाश में काले काले बादल घिर आए। सारा आकाश बादलों से ढक गया। बादलों में बिजली कौंधने लगी और बहुत जोर जोर से क्या होने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी। थोड़ी देर में ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी। सभी बच्चे खेल छोड़कर अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। घर तक पहुंचते पहुंचते वर्षा तेज हो गई। नन्ही नन्ही बूंदें बड़ी बड़ी बूंदों में बदल गईं। मूसलाधार वर्षा होने लगी। निखिल भी ममेरे भाई के साथ घर की ओर भागा। घर पहुंचने पर निखिल के ममेरे भाई ने अपनी माँ को आवाज लगाई और कहा, माँ गरम गरम पकौड़े बना दो। यह कहकर बच्चों ने टेलीविजन का बटन दबा दिया, यानी कि टीवी ऑन कर लिया। वे रिमोट के द्वारा चैनल बदलने लगे। अचानक उनकी नज़र समाचार चैनल पर पड़ी, जिस पर आज हुई वर्षा से आसपास के गांवों में आई बाढ़ के बारे में बताया जा रहा था। नदी में आई बाढ़ के कारण पानी किनारे तोड़कर चारों ओर तेजी से फैल रहा था। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। वे हैरान थे, इतना पानी कहाँ से आ गया। बाढ़ का पानी कई गांवों में भर गया था। लोग अपना सामान सिर पर उठाकर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे थे। निखिल बेचैन हो गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह भी बार बार यही सोच रहा था, इतना पानी कहाँ से आ गया। जब उससे रहा नहीं गया तो वह अपने मामा जी के पास गया और उसने पूछा, मामा जी इतना सारा पानी कहाँ से आ जाता है। उसके मामा जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, बादलों से। निखिल को एकाएक विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है। मामा जी ने समझाते हुए कहा, देखो निखिल, गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं, कुछ नदियाँ भी सूख जाती हैं, इनका पानी भाप में बदल जाता है। समुद्रों के पानी की भी भाप बनती रहती है। यही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। यह बात पूरी तरह से निखिल की समझ में नहीं आई, तो उसने फिर पूछा, मामा जी भाप बादल कैसे बन जाती है। मामा जी ने समझाकर बताया, भाप हवा से हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है। धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम होता है। इस ऊंचाई पर भाप ठंडी होकर फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इन नन्ही नन्ही बूंदों का समूह ही बादल बनता है, बादल है। यही बात एक कविता में सुनो। अब कविता में, नन्ही नन्ही जल की बूंदें जब लेकर आता है बादल, बेला की नव पंखुड़ियों पर मोती बरसाता है बादल। ये एक बहुत अच्छी सी 4 लाइनों की, 4 पंक्तियों की कविता थी। इसके बाद एक और अधिक ठंडी होकर यही नन्ही बूंदें एक दूसरे से मिलकर कुछ बड़ी हो जाती हैं। तब हवा इन्हें संभाल नहीं पाती है और ये वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। मामा जी निखिल को रसोई घर में ले गए। वहाँ मामी जी चाय बना रही थी। आग पर केतली रखी हुई थी। केतली की टोटी से भाप क्या थी, निकल रही थी। भाप ऊपर की ओर उठ रही थी और कुछ ऊपर उठकर हवा में विलीन हो जाती थी। मामा जी ने फ्रिज से ठंडे पानी की एक बोतल निकाली। उन्होंने बोतल का पानी कांच के गिलास में भर दिया। थोड़ी ही देर में गिलास पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगी। इसके बाद मामा जी ने गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े
डाल दिए। बर्फ से पानी और अधिक ठंडा हो गया। निखिल ने देखा अब गिलास पर जमी पानी की बूंदें नीचे की ओर बहने लगी थी। यह सब देखकर उसकी समझ में आ गया कि वर्षा कैसे होती है। अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर पाकर निखिल बहुत प्रसन्न था। यह सब देखकर उसकी समझ में आ गया कि वर्षा कैसे होती है। अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर पाकर निखिल बहुत प्रसन्न था। तो ये था हमारा पाठ, जैसे जिसमें कि निखिल को ये नहीं समझ में आ रहा था कि बारिश का पानी, इतना पानी कैसे आया, लेकिन जब उसके मामा जी ने बहुत अच्छे से उसे दिखाया तो निखिल को ये चीज़ समझ में आ गई और वो बहुत प्रसन्न हो गया कि उसको ये समझ में आ गया था। और अब है शब्दार्थ। सबसे पहले है कौंधना यानी कि चमकना, मूसलाधार भारी वर्षा, मोटी मोटी बूंदों वाली वर्षा, बाढ़ नदी के पानी का तेजी से बढ़ना, धरातल पृथ्वी की सतह, बेला एक प्रकार का पौधा जिस पर सफेद फूल खिलते हैं, विलीन होना यानी कि लोप होना। और अब है उच्चारण का अभ्यास। अब हम उच्चारण का अभ्यास करेंगे बच्चों। मौज मस्ती, नन्ही नन्ही, काले काले, पहुंचते पहुंचते, गरम गरम और बार बार। एक शब्द में उत्तर देंगे। बूंदें कैसी थी? बूंदें नन्ही नन्ही थी। बादलों में क्या कौंधने लगी? बादलों में बिजली कौंधने लगी। बाढ़ का पानी कहाँ भर गया था? बाढ़ का पानी गांव में भर गया था। भाप किससे हल्की होती है? भाप हवा से हल्की होती है। और अब सोचिए और बताइए। निम्न वस्तुओं को काटने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़ा, बैंगन, कागज, रस्सी, आम और सेब। अब हम इन्हें काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चाकू का या कैंची का? बैंगन को कपड़े को काटने के लिए हम किसका करते हैं? कैंची का। हम यहाँ पे लिख देते हैं। बैंगन काटने के लिए चाकू का, कागज काटने के लिए कैंची का, रस्सी काटने के लिए हम किसका करते हैं? रस्सी काटने के लिए भी हम कैंची का करते हैं। आम काटने के लिए चाकू का और सेब काटने के लिए भी हम चाकू का प्रयोग करते हैं। और अब है सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। छुट्टियों में निखिल कहाँ जाता था? दादा के घर, नाना के घर या चाचा के घर? छुट्टियों में निखिल कहाँ जाता था? छुट्टियों में निखिल नाना के घर जाता था। सारा आकाश किससे ढक गया? पक्षियों से, तारों से या बादलों से? सारा आकाश बादलों से भर गया। किसका पानी कई घरों में भर गया था? बारिश का, बाढ़ का या नदी का? बाढ़ का पानी कई घरों में भर गया था। सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने अब हमें गलत का निशान लगाना है। पानी आकाश से आता है, जी नहीं। पानी बादल से आता है। भाप हवा से भारी होती है, जी नहीं, गलत। धरातल से काफी ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है, बिल्कुल सही। धुएं के इकट्ठा होने से बादल बनते हैं, जी नहीं, गलत। वर्षा ऋतु के कारण हवा में नमी थी, जी हाँ, बिल्कुल सही। वर्षा ऋतु के कारण हवा में नमी थी। और अब है सही मिलान कीजिए। अब हमें सही मिलान करना है। जैसे कि कौंधना, कौंधना हम कर सकते हैं। कौंधना यानी कि चमकना, धरातल पृथ्वी की सतह, विलीन होना, लोप हो जाना, मूसलाधार भारी वर्षा और बेला एक पौधा। तो इस तरह से हमने इनका सही मिलान कर दिया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। कौंधना यानी चमकना, धरातल पृथ्वी की एक सतह, विलीन होना यानी कि लोप होना, मूसलाधार भारी वर्षा और बेला एक पौधा। इस तरह से हमने इनका सही मिलान कर दिया। और अब है खाली स्थान भरिए। अब हम खाली स्थान भरेंगे। सबसे पहले है बादलों में कौंधने लगी। बादलों में बिजली कौंधने लगी, वर्षा होने लगी, भारी वर्षा होने लगी। बाढ़ का पानी कई गांवों में भर गया था। धरातल से काफी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम होता है। और ये वाला आखिरी आपको करना है। अब करने जा रहे हैं किसने कहा, किससे कहा।
माँ गरम गरम पकौड़े बना दो। ये किसने कहा था? ये निखिल के ममेरे भाई ने। ममेरे भाई ने किससे कहा? माँ से कहा। ठीक है, इतना पानी कहाँ से आ गया? ये किसने कहा? निखिल ने। निखिल ने कहा था। किससे कहा था? मामा से। मामा ने कहा, क्या कहा? किससे कहा? मामा ने बादलों से, मामा ने निखिल से। देखो निखिल, गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं। ये किसने कहा? मामा ने निखिल से। किससे कहा? निखिल से। समुद्रों के पानी की भाप बनकर आकाश में जाकर बादल बन जाती है। ये किसने कहा? मामा ने समझाया। किसको? निखिल को। तो इस तरह से हमने किसने कहा और किससे कहा, ये हमने पूरा किया। और अब हम चल रहे हैं अगला प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा है हमसे कि निखिल अपनी छुट्टियों में कहाँ तथा कैसे बिताता था। निखिल कहाँ जाता था? अपने नाना के यहाँ जाता था। नाना के यहाँ गांव में जाता था और खूब मौज मस्ती करता था। और खूब मौज मस्ती करता था। जब बच्चे खेल रहे थे तो क्या घटना घटी? जब बच्चे खेल रहे थे तो एकाएक बादलों में आवाज आई और धीरे धीरे जब बारिश की बूंदें बढ़ी और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने लगी। निखिल के मेरे भाई ने अपनी माँ से क्या बनाने के लिए कहा? उन्होंने बोला, माँ गरम गरम पकौड़े बना दो। बाढ़ के आने के कारण लोग कहाँ जा रहे थे? बाढ़ के आने के कारण लोग किसी ऊंचे स्थान पर जा रहे थे। किसी ऊंचे स्थान पर जा रहे थे। निखिल की बेचैनी का कारण क्या था? निखिल की बेचैनी का कारण था कि इतना पानी कहां से आया। इतना पानी कहाँ से आया? तो ये था हमारा आज का पाठ और इसके साथ हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं और इसके साथ ही हमारा पाठ समाप्त होता है। आभार।